ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महाकाल की कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे, इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलेंगे पूजा पाठ, व्रत, त्योहार से संबंधित सारी जानकारी। तो अगर आप लोग पूजा पाठ से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल 2023 में शारदीय नवरात्रि जो है वो कब शुरू हो रही है, किस दिन से शुरू हो रही है, कब तक रहेंगी, पूजा विधि क्या रहेगी, साथ ही साथ अगर घट स्थापना कर रहे हैं तो किस प्रकार से आपको करना चाहिए। आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। नवरात्रि में 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत भी रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करने से जो भी प्राणी हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रों की डेट, पूजा विधि और पूजन सामग्री जो है वो क्या रहने वाली है। तो जो शारदीय नवरात्रि है वो हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रों का जो पर्व है वो 15 अक्टूबर से दिन रविवार से प्रारंभ हो रहा है और इनका जो समापन है वो 23 अक्टूबर को होगा। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं कि किस दिन कौन सी माता का पूजन जो है वो किया जाएगा। तो जो पहला वाला दिन है जब से माता रानी जो है वो आ रही हैं, तो जो पहला दिन है वो है 15 अक्टूबर, दिन जो है वो है रविवार और पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। जो दूसरा दिन है वो है 16 अक्टूबर को, दिन सोमवार को, और द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। तीसरा दिन जो है वो है 17 अक्टूबर को, दिन मंगलवार रहेगा और इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाएगी। चौथा दिन 18 अक्टूबर को है, इस दिन माँ कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना की जाएगी। पांचवा दिन 19 अक्टूबर को है, इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाएगी। छठा दिन जो है वो 20 अक्टूबर को होगा, इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाएगी। सातवां दिन जो है वो है 21 अक्टूबर को, इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा होगी। आठवां दिन है 22 अक्टूबर को और इस दिन महागौरी की पूजा जो है वो की जाएगी। नौवां जो दिन है वो है 23 अक्टूबर को और इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाएगी। इस प्रकार से पूरे 9 दिन की जो नवरात्रि हैं पड़ रही हैं, शारदीय नवरात्रि हैं। बहुत ही उत्तम जो है वो नवरात्रि में रहता है। जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, मान लीजिए कि गृह प्रवेश, बच्चे का मुंडन हो गया, या कोई नया वाहन लाना चाहते हैं, किसी दुकान का उद्घाटन करना चाहते हैं, कोई मकान प्लॉट खरीदना चाहते हैं, या अपने घर में जो कंचक हैं, जो कन्याएं हैं वो खिलाना चाहते हैं, या जो भी मतलब शुभ जितने भी कार्य हैं वो नवरात्रि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए पहले से अगर आप सोच के रखेंगे, सारी तैयारी जो है वो करके रखेंगे, तो आपको कोई भी समस्याएं जो है वो आगे देखने को नहीं मिलेंगी। इसलिए जो भी आप शुभ कार्य करना चाहते हैं, भले ही शादी का मुहूर्त निकलवाना हुआ, एंगेजमेंट या बच्चे का नामकरण संस्कार या शादी की डेट फिक्स करना, गोद भराई करना, बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं वो नवरात्रि में कर सकते हैं। तो नवरात्रि में आप लोग सब पूरी विधिवत तरीके से माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना कीजिए और माँ को प्रसन्न कर लीजिए और अपने जीवन से जो भी परेशानियां हैं वो समाप्त कर लीजिए। पूजा विधि पर अगर एक नजर डालूं तो पूजा विधि कुछ इस प्रकार से रहेगी कि सुबह आपको जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए, फिर पूजन स्थान को गंगा जल डाल के शुद्ध कर लेना चाहिए, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना चाहिए, माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए, माँ को अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए, प्रसाद के रूप में फल और मिठाई जो है वो अर्पित करना चाहिए, धूप और दीपक जलाकर माँ दुर्गा पूजा अर्चना करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ माता को भोग जो है वो अवश्य रूप से लगाएं, लेकिन जब आप माता को भोग लगाएं ध्यान रखें सात्विक चीजों का ही भोग लगाएं। कोई भी चीजें इस तरीके से ना हो जो माता की पूजा में विघ्न जो है वो डालें। तो आपको इन सारी चीजों की तैयारी जो है वो पहले से ही कर लेना है। अगर मैं पहले से ही पूजा लिस्ट जो है वो बता दूं कि कौन कौन सी पूजा सामग्री लगती है, तो अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली, सिंगार का सामान, दीपक, घी या तिल का तेल,
धूप, नारियल, साफ सुथरे खड़े हुए चावल, मतलब कोई भी टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए। कुमकुम फूल, माता रानी की प्रतिमा या फोटो या जो भी विग्रह आप रख रहे हैं, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे, मिश्री, कपूर, फल, मिठाई, कलावा, इतनी सारी सामग्री जो है वो आपको रखनी चाहिए। नवरात्रि शुरू होने से पहले सारी जो तैयारी है वो आपको कर लेनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि इस बार माता जी किस पे सवार होके आएंगी, तो इस बार माता जी जो है वो नौका पर सवार होके आ रही हैं। तो आप लोग उनके आने की तैयारी कीजिए, सारी तैयारी करके रखिए ताकि माता जी जब आए तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो, क्योंकि आप पहले से तैयारी जो है वो करके रखेंगे तो आपको प्रसन्नता जो है वो होने ही वाली है। साथ ही साथ अगर मैं शुभ मुहूर्त की बात करूं तो 15 अक्टूबर को जो प्रथम दिवस है, शैलपुत्री माता का पूजन अर्चन किया जाएगा और इसी दिन कलश स्थापना जो है वो भी होगा। तो आप 15 अक्टूबर को दिन रविवार को सुबह 6:30 से लेके 9:30 तक आप कभी भी जो कलश की स्थापना है वो कभी भी कर सकते हैं इस बीच में। तो माता रानी आ रही हैं, उनका आप लोग भव्य स्वागत कीजिए और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।